हेलो दोस्तों, आपको अवलोकन आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मैनेजर पंचायत ऑडिटर के प्रारंभिक परीक्षा का आगामी जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा कराई जाएगी उसके ऊपर क्या संकेत है। जैसे सीडीपीओ, 67वीं बीपीएससी, AAO, लेखा अधिकारी का। तो हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर और पंचायत ऑडिटर के क्वेश्चन पूछे गए प्राइमरी पीटी का, उसका विश्लेषण करने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस विश्लेषण को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट को नोट किए हैं, उस पर हम लोग ध्यान आकर्षित करें। पहला पॉइंट है कि विषय वाइज आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रश्नों के पूछने के तरीका में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, विकल्प छंटनी की प्रक्रिया को और जटिल बनाया गया। आंकड़ा वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया। तो सबसे पहले आते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर के एग्जाम में पूछे गए, उसमें सब्जेक्ट वाइज हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में तो हम लोग रखे हैं विज्ञान, भूगोल, मैथ, राज्य व्यवस्था, इतिहास। तो इस सब्जेक्ट वाइज में सबसे खूबसूरत विशेषता यह रहा कि जो पहले से बीपीएससी द्वारा परीक्षा कराई जा रही थी उसी क्रम में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने के प्रवृत्ति और संकेतों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे कि हम विज्ञान को लेते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, और 30 क्वेश्चन में 8 से लेकर 10 के बीच में ही कोई स्टूडेंट अच्छा से बनाने में सक्षम है, अन्यथा वो अनुमान विधि पर ही इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम भूगोल को देते हैं तो भूगोल की संख्या भी पहले की जैसी थी, लेकिन इसमें ट्रेंड को क्या बढ़ा दिएगा, मैप पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विशेषकर वर्ल्ड मैप पर और इंडियन मैप पर भी साथ में दिया जा रहा है। दूसरा विशेषता क्या है मैथ का। मैथ में क्या 10 क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, जिसमें से इस एग्जाम में जो मैथ पूछा गया वह साधारणतः जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनसे मिनिमम 5+ ही बन सकता, अधिकांश नहीं बन सकते, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा जो हम लोग सब्जेक्ट ले रहे हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का स्तर जो था वो जो पहले जैसे पूछे जा रहे थे प्राइमरी परीक्षा, वैसा स्तर को हमको लोग को देखने को नहीं मिलता। जैसे पेपर के विश्लेषण करते हैं तो उससे का स्तर हम लोग मेंस के जो तैयारी करते हैं लोग, इस उद्देश्य मेंस की तैयारी करने के दौरान जो हम पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर पीटी में पूछा जा रहा है। अब इतिहास में भी जो परंपरागत ढांचा है क्वेश्चन पूछने का वही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि आपको चयनात्मक पढ़ने के जगह पर गहनात्मक पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। और यही विशेषता क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया, विशेषकर विज्ञान और इन सब सेक्टर में। लेकिन सेक्शन बी में हम जो लोग रखे हैं वह क्वेश्चन जैसे कि समसामयिकी, अर्थव्यवस्था, बिहार स्पेशल, विविध। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि समसामयिकी का स्तर जो बीपीएससी तो आयोजित परीक्षाएं हैं सेम टू सेम वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रवृत्ति भी वही है। तीसरा बिहार स्पेशल में थोड़ा परिवर्तन करके किया गया है, विशेषकर परिवर्तन नहीं किया गया। हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम पेपर वही है। विविध में सेम वही पैटर्न जो पुराने प्रश्न पत्रों में हम देखते हैं। विश्लेषण विशेष वाई कर लिए। दूसरा कि प्रश्नों की पूछने का तरीका में परिवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन किया गया, सबसे पहले नहीं वाले विकल्प को अधिक प्राथमिकता दिया गया। जैसे कि पहले नहीं वाले विकल्प नामांकन के आते थे, लेकिन इस एग्जाम में नहीं वाले विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई। उसी प्रकार दूसरा क्या है कि इनमें से सभी, पहले अधिकांशतः लड़कों को उलझन ई में होती थी, अब इनमें से सभी जैसे विकल्प को देखकर और जटिल बना दिया गया है प्रश्नों को। तीसरा पॉइंट है कि विकल्प छंटने की प्रक्रिया को और जटिल बनाया। पहले था कि आप 1-2 क्वेश्चन विकल्प में ही फंसते थे, लेकिन अब एक ऐसा विकल्प दिया जा रहा है जिसमें से अधिकांशतः
छात्र 3 विकल्प पर जाकर फंस जा रहे हैं। एक विकल्प को छांटने में उनको इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 विकल्प में छांटना उनको जटिल पड़ जा रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि विकल्प छंटने की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। चौथा पॉइंट क्या है कि आंकड़े वाले प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हुई है, और वह वृद्धि कहाँ से आंकड़े वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो जनगणना 2011 से। और दूसरा पॉइंट इंडियन और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ही प्रश्नों की आंकड़ों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सब विश्लेषण करने के बाद हम लोग निष्कर्ष निकाले कि आगामी जो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा है उसमें क्या बीपीएससी आपको संकेत देना चाह रही है। तो सबसे पहला संकेत देना चाह रही है कि कटअप को अस्थायी बनाया जाए। जैसे कि बीपीएससी में हम लोग 63वीं 64वीं 65वीं 66वीं के पीटी के परिणाम को देखते हैं, तो लगातार कटअप बढ़ते जा रहा है। ठीक, दूसरा कि जो कटअप बढ़ रहा है, ठीक है, कटअप बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम 66वीं बीपीएससी को लेते हैं जिसका कटअप 108 था, 150 क्वेश्चन में लगभग 72%, जबकि सिविल सर्विस के अधिकांश बोर्डों आयोगों में 50 से लेकर 55% के दायरा में ही आप कटअप रहता है। तो इसको ध्यान में रखकर कहीं कोशिश किया जा रहा है कटअप को अस्थायी बनाया जाए, कि लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति दी जा रही है, तो वह भी बढ़े तो 1-2 नंबर ही बढ़े, न कि 10 नंबर 20 नंबर के अंतराल को बढ़ाया जाए। सिविल सर्विस के तरह इसको करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इस क्वेश्चन जो पूछा गया उसका ट्रेंड हमारे अनुसार हो सकता है कि तुलना का मतलब क्या होगा, यूपीएससी या कुछ स्टेट पीसीएस से इसका तुलना किया जाए बीपीएससी के, ठीक, न कि वन डे एग्जाम से इसका तुलना कर बीपीएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में वन डे एग्जाम से तुलना कर इसकी महानता को कम आंकने की कोशिश अन्य छात्र जो कर रहे हैं उसको कम करने के लिए शायद ऐसा किया जा रहा है। तीसरा कि योग छात्रों को चयन कर, इसका मतलब क्या हुआ, विशेषकर जो छात्र यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उन्हीं को जगह दिया जाए, न कि वन डे एग्जाम को जो तैयारी करते हैं उन छात्रों को जगह दिया जाए। चौथा पॉइंट है कि मेंस के स्तर का तैयारी हो चुका हो, जैसे हम राज्य व्यवस्था को प्रश्न को देखते हैं, उसी प्रकार हम इतिहास के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर यह निकल के आता है कि आपको पीटी ओरिएंटेड पढ़ने से इस सब्जेक्ट को आप डील ना कर सकते हैं। आपका मेंस के स्तर का तैयारी हो चुका है, तब इस एग्ज़ाम के लिए योग्य है। थैंक यू।